आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 2.5 का तीसरा प्रश्न। तीसरे का जो पहला प्रश्न है 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में व्यक्त करना है और दूसरा जो है 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में व्यक्त करना है। ठीक, तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं मीटर पैमाना जो होता है तो 10 मिलीमीटर जो होता है बराबर होता है 1 सेंटीमीटर के, और 10 सेंटीमीटर अगर मिल जाए तो 1 डेसीमीटर हो जाता है। 10 डेसीमीटर अगर मिल जाए तो 1 मीटर बन जाता है। 10 मीटर अगर बन जाए तो 1 डेकामीटर। 10 डेकामीटर अगर मिल जाए तो बन जाता है 1 हेक्टोमीटर, और 10 हेक्टोमीटर अगर मिल जाए तो बन जाता है 1 किलोमीटर। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो हमको क्या पता होना चाहिए, मीटर पैमाना हमको पता होना चाहिए कि कौन किसके बराबर होता है। अब इसके बाद हम आते हैं प्रश्न में। तो देखो क्या दिया है हमें, 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। अब देखो सेंटीमीटर कहाँ है, यहाँ, और मीटर है कहाँ, यहाँ। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, इसके लिए तरीका क्या होता है, 1 मीटर के सामने आप आइए और ऊपर 10 को गुणा करते रहना है तब तक जब तक सेंटीमीटर ना आ जाए। तो 1 मीटर के सामने आए 10, 10 गुणा 10 100, तो यानी कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब हमें करना क्या है, पहले जो प्रश्न में हमें दिया है हमको बदलना है 5 सेंटीमीटर को मीटर में। देखो हमें बदलना है 5 सेंटीमीटर को किस में बदलना है, मीटर में हमें बदलना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो एक आसान सा तरीका क्या है, यहाँ लिखेंगे हम सेंटीमीटर और यहाँ हम लिख देंगे मीटर। ठीक है, कहीं भी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमको मीटर में बदलना है। जिसको हमें बदलना है अगर कोशिश करें कि उसको हम दाईं तरफ लिख पाएँ तो अच्छी बात है। तो अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं हमें पता चल गया। 1 मीटर में 10 गुणा 10 सेंटीमीटर यहाँ पर है तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमें क्या बताना है, हमको बताना है 5 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, हमें ये बताना है। ठीक हो गया। तो हमने मान लिया, यहाँ हम मान लेते हैं, माना x मीटर है, माना है कितने मीटर है x। तो इसका आसान सा तरीका क्या है, देखो x बट्टे 1 करते हैं, इतना बट्टा इतना बराबर 5/100 कर दो आप। ठीक हो गया। क्यों, क्योंकि देखो 100 सेंटीमीटर में अगर 1 मीटर है तो 5 में क्या होगा, कम होगा। 5 में क्या होगा, कम होगा। यहाँ 100 से छोटी संख्या आ रही है, यहाँ उत्तर भी 100 से छोटा आएगा, तो इसको हम बोलते हैं अनुलोम संबंध। ये होता है तो दोनों तरफ तीर के निशान ऐसे लगते हैं, अनुपात समानुपात में आप इसको पढ़ोगे तो यहाँ भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको ये मेथड आपको बता रहा हूँ। ठीक हो गया। तो x बराबर यहाँ 1 है, 1 को यहाँ ले जाएंगे, बट्टे से तो गुणा हो जाएगा, क्या रहेगा, केवल और केवल रहेगा 5/100। जीरो के ऊपर 5 है, दूसरे जीरो के ऊपर कुछ नहीं तो 0 लगा देते हैं, और 1 के ऊपर लगा देते हैं दशमलव, तो क्या आ गया, इतना मीटर आ गया। अगर आप सीधे से करना चाहें बिना इस तीर के निशान के, बिना अनुपात वाले तरीके से आप अगर करना चाहें तो सीधे सीधे आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 1/100 मीटर, और इसलिए 5 सेंटीमीटर होगा 1/100 गुणा 5, 1/100 गुणा 5 यानी कि 5/100, फिर वही चीज़ आ जाएगी 0.05 मीटर हो जाएगा। ठीक है। इसी का जो दूसरा है, हमें क्या करना है, 5 सेंटीमीटर को किस में बदलना है, मीटर में भी बदलना है। देखो 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, 5 सेंटीमीटर को अब किलोमीटर में बदलना है। किस में बदलना है, तो किलोमीटर में। हमें बदलना है सेंटीमीटर को बदलना है किलोमीटर में। ठीक है। तो अब देखते हैं 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, बड़े पैमाने में देखते हैं छोटा कितना होता है। किलोमीटर कहाँ है, यहाँ, तो इसके सामने 10 में आ जाओ, और जाना कहाँ तक है हमें, सेंटीमीटर तक, कहाँ तक, यहाँ तक। तो गिन लो 1 2 3 4 5 बार गुणा करेंगे तो 5 जीरो आ जाएंगे, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि 5 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे। तो क्या मान लेते हैं, माना x किलोमीटर होंगे। फिर आपको क्या करना है, हमने कहा था दोनों तरफ तीर का निशान नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि यहाँ मान घट रहा है तो यहाँ भी मान घटेगा। तो क्या हो जाएगा, x/1 बराबर हो गया 5/1 लाख। ठीक है। तो क्या होगा, इकाई के बदले इकाई 5 आएगा, दूसरे तीसरे चौथे 5वें जीरो के बदले कुछ नहीं है तो 0 आ जाएंगे, और 1 के बदले आता है दशमलव, और दशमलव से पहले लगा देते हैं 0। तो इतना किलोमीटर।
तो हमको पता चल गया कि 5 सेंटीमीटर का जो मान आया, तो 5 सेंटीमीटर बराबर कितना आ गया, 0.00005 किलोमीटर हो गया। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा जो प्रश्न है इसका हमको बताना है 35 मिलीमीटर में को बदलना है हमें सेंटीमीटर में। तो देखते हैं सेंटीमीटर और मिलीमीटर में क्या संबंध है। देखो तो सामने ही लिखा है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है। तो हम आप चाहो तो जैसे मैंने आपको ये बताया था ऐसे लिख लो। हमें बदलना है मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, तो मिलीमीटर लिखा, यहाँ लिख दिया आपने सेंटीमीटर। हमें पता है 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर, तो हमें बताना है कि 35 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो क्या कर लेना है, माना x मिलीमीटर हमने मान लिया, तो x/1 का मतलब कितना है, x तो हुआ, तो यहाँ आ गया 35/10 कर देना आपको बस। तो 0 के बदले का 5, 1 के बदले का दशमलव और 3 आ गया अपनी जगह पे। तो इसका मतलब क्या आया, इसका मतलब आया कि 35 मिलीमीटर बराबर आ गया 3.5 सेंटीमीटर के। यानी कि आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर में अगर 10 मिलीमीटर हैं तो आप सीधे भी 35/10 कर सकते हैं। ठीक हो क्या। फिर हमको क्या करना है, इसी को हमें बदलना है 35 मिलीमीटर को हमसे कहा गया है फिर मीटर में बदलिए। किस में बदलना है, मीटर में। तो देखो 1 मीटर और मिलीमीटर में क्या संबंध है देखते हैं। 1 मीटर यहाँ है और इसके सामने से ऊपर अगर हम जाएं तीसरे नंबर में तो मिलीमीटर है, तो 10 × 10 × 10 यानी कि 1000 हो गया। क्या हो गया, ये हो गया 1000। तो यहाँ लिख देंगे मिलीमीटर, यहाँ लिख देंगे मीटर। हमको पता है 1 मीटर में कितने होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं। हमको बताना है 35 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे। तो क्या कर लेना है, माना x आपने मान लिया, तो x/1 का मतलब तो x ही है, तो ये हो गया 35/1000। ठीक है। तो 0 के बदले का 5, दूसरे 0 के बदले का 3, तीसरे 0 के बदले कुछ नहीं है 0 ही आएगा, तो 1 के बदले आता है दशमलव और दशमलव से पहले लगाते हैं 0। ठीक हो गया, कोई अंक नहीं है तो ये लगा दी। तो हमको क्या प्राप्त हुआ, हमको पता चल गया कि 35 मिलीमीटर बराबर आ गया 0.035 मीटर। इसी प्रकार 35 मिलीमीटर को बदलना है किलोमीटर में। क्या करना है, तीसरे नंबर में हमसे पूछा है, हमको बदलना है मिलीमीटर, 35 मिलीमीटर को बदलना है हमें किलोमीटर में। ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं मिलीमीटर और यहाँ लिख लेते हैं किलोमीटर। अब देखो किलोमीटर और मिलीमीटर में क्या संबंध है, जो पैमाना हमने आपको लिखाया था इस पैमाने से हम देखेंगे। तो देखो ये है किलोमीटर आपका लास्ट में यहाँ पर, और मिलीमीटर जो है यहाँ से हम जाएंगे तो टॉप में है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बार 10 को गुणा करेंगे तो 1 के पीछे 6 जीरो आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 1 के पीछे आ जाएंगे 6 जीरो। तो यानी कि 1 किलोमीटर में कितने हैं मिलीमीटर हैं, 10 लाख हम इसको बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो कितने में बताना है हमको बताना है 35 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे। तो क्या कर लिया, माना x किलोमीटर अगर हैं तो ये हो जाएगा x/1 का मतलब x ही है, 35/1 के पीछे 6 जीरो आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले 0 के बदले में 5 है, दूसरे 0 के बदले में 3 है, तीसरे चौथे 5वें छठे के बदले में कुछ भी नहीं है, और 1 के बदले में आएगा दशमलव और दशमलव से पहले लगा देंगे 0। तो क्या प्राप्त हुआ हमको प्राप्त हुआ कि 35 मिलीमीटर का जो मान है जब हम इसको किलोमीटर में लिखेंगे तो ये आ जाएगा इतना किलोमीटर। तो इस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसे क्लिक कीजिए।